स्टूडेंट्स, तो आप लोग अभी तक देख चुके कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है और कैसे काम होता है हमारे बॉडी में, इन सभी के बारे में आप बढ़िया से देख चुके हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन क्या है, वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, इसको हम लोग जानें। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ध्यान देंगे, ये बना है ट्रांसपोर्ट वर्ड से। किससे बना है? ट्रांसपोर्ट वर्ड से। जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है टू कैरी वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। किसी चीज को, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को ही हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना। और इसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में भी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले आया और ले जाया जाता है। तो कौन कौन से चीज़ें हैं, है ना, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है जी। तो पहला होता है CO2 का, है ना, ऑक्सीजन का होता है O2, और तीसरा क्या होता है? फूड, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक। तो अब ये तीनों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ये तीनों का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए, तीनों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है, लेकिन ब्लड का अलग अलग कंपोनेंट, ब्लड का अलग अलग कंपोनेंट। अब ध्यान देंगे आप लोग, ब्लड, ब्लड में तीन चीजें होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है क्या जी? दूसरा होता है रेड ब्लड सेल, और तीसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल। ध्यान दें, ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में होता है पहला प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल, और तीसरा व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है? तो ये बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, ये हमें स्वस्थ रखता है ना। टू हेल्प टू बिकम अ हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ आदमी रखने में, हम लोग को स्वस्थ रखने में, बीमारी से लड़ने में, हर प्रकार के बीमारी को से दूर रखने में ये व्हाइट ब्लड सेल सहायता करता है। बात करें रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल क्या काम करता है जी? तो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का। एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा करता है CO2 एंड ग्लूकोज। आप लोग देखें कि हमारे बॉडी में तीन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। कितने चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है? तीन चीजों का। पहला है CO2, दूसरा है O2, और तीसरा है फूड। O2,
CO2 एंड फूड। और ये तीनों का ट्रांसपोर्ट ब्लड के कंपोनेंट के द्वारा होता है। और ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जी? तो पहला है प्लाज्मा, और दूसरा है रेड ब्लड सेल, और तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ व्हाइट ब्लड सेल का कोई डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन है ना, वैसे आप लोग याद रखिएगा व्हाइट ब्लड सेल जो है हम लोगों को स्वस्थ रखने में काम करता है ना। तो आइए अभी हम लोग यही दोनों के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं। प्लाज्मा CO2 एंड ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ग्लूकोज खाना को कैरी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है ना। अब हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, इन सब चीज़ों को हम चलिए बारी बारी से पढ़ेंगे। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क करते हैं, आइए हम लोग उनके बारे में भी जानते हैं, है ना। तो वो ऑर्गन, वो बॉडी पार्ट्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क करते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, है ना। बॉडी पार्ट्स, पहला है हार्ट, दूसरा क्या है जी? लंग्स, और तीसरा क्या है जी? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, तो ध्यान देंगे, ब्लड वेसल क्या है? ब्लड मतलब ब्लड, खून जी, है ना। और वेसल मतलब नली। ब्लड का जो नली है, जो पाइप है हम लोग के बॉडी में हर जगह आप लोग जानते हैं, उसी को ब्लड वेसल कहते हैं, है ना। अब ये हार्ट है, लंग्स है एंड ब्लड वेसल, ये तीनों का क्या रोल है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। तो जानिएगा, हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन, है ना। कहने का अर्थ है ये मसल से बना होता है, इसमें मांस होता है, इसमें बोन नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है। दूसरा, हार्ट का जो शेप है, हमारा जो मुट्ठी होता है, देखो ये मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी, मुट्ठी कैसा नजर आ रहा है? ऐसे मुट्ठी के शेप में होता है हमारा ये हार्ट। हार्ट का शेप क्या है? मुट्ठी के शेप, और मुट्ठी जितना बड़ा होता है ना। हार्ट इज लाइक आवर फिस्ट। हार्ट जो है हमारे फिस्ट के जैसा होता है, हमारे फिस्ट के बराबर होता है ना। हार्ट को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ध्यान देंगे। पहला भाग कौन है? पहला भाग है अपर राइट वेंट्रियम। दूसरा भाग कौन है? लोअर राइट वेंट्रियम। तीसरा भाग कौन है? अपर लेफ्ट वेंट्रियम। एंड चौथा भाग कौन है? सॉरी, आर्ट्रियम। और चौथा है लोअर लेफ्ट आर्ट्रियम। ये 4 भाग है हार्ट का, और ये 4 भाग उसके काम के अनुसार से दिया गया है ना। वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उस हिसाब से हमारे हार्ट को 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट, हम लोग अपना हार्ट का बात कर रहे हैं ना, आवर हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। 4 चेम्बर्ड। हमारा हार्ट में कितना चैम्बर होता है, मतलब कितना पार्ट्स होता है? तो 4 पार्ट्स होता है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हार्ट। दूसरा देखिए, देखिए
हमारा हार्ट जो था, ह्यूमन हार्ट, वो कितना चैम्बर्ड था? 4 चैम्बर्ड। आप लोग जानते हैं रेप्टाइल्स मतलब छोटे मोटे जानवर जैसे छिपकली वगैरह है ना, इन लोग 3 चैम्बर्ड होते हैं। कितने चैम्बर्ड होते हैं? 3 चैम्बर्ड। आप लोग जानते हैं फिश, मछली जी, ये 2 चैम्बर्ड होते हैं। कितने चैम्बर्ड होते हैं? 2 चैम्बर्ड। तो ये हो गया हमारा हार्ट, है ना। हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स, छिपकली वगैरह है ना, छोटा मोटा जानवर का, है ना, उन लोग का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। एंड फिश, इसका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है ना। अब ये चैम्बर्ड क्यों किया गया, है ना, चलिए हम लोग उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, है ना। तो ये ये इतना सारा चैम्बर में डिवाइड क्यों किया गया, डिवाइड होने का क्या फायदा है कि नहीं है, सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जरा सा लंग्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। दूसरा पार्ट जो था वो था लंग्स। लंग्स, लंग्स क्या है जी? लंग्स जो है, इट मेक्स ब्लड प्योर, मतलब ये ब्लड को प्योर करने का काम करता है, ब्लड को शुद्ध करता है ना। दूसरा, इट सेपरेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये सेपरेट करता है। सेपरेट मतलब अलग करता है फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने का भी काम करता है कौन जी? लंग्स। कौन काम करता है? लंग्स। अब हमारा बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता जाता है, कैसे होता है? ये दोनों होता है लंग्स और हार्ट के, लंग्स, हार्ट और ब्लड के हेल्प से, है ना। तो हम लोग ये तीनों को अभी पहले तीनों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इन लोग काम कैसे करते हैं हम लोग उसको जानेंगे। ये हो गया था लंग्स। अब देखिए हम लोग ब्लड वेसल के बारे में जानेंगे कि जो 2 तरह के ब्लड वेसल होते हैं। कितने तरह के होते हैं ब्लड वेसल? 2 तरह के। पहला होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। आर्टरी जो है इसमें प्योर ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। और वेन में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। और एक और चीज होता है ब्लड वेसल, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या है जी? वेरी स्मॉल वेसल्स। ब्लड के बहुत ही छोटे छोटे, पतले पतले जो नली होते हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे और पतले पतले, उन्हें हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। वेन क्या है? वैसा ब्लड वेसल है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। आर्टरी क्या है? ऐसा ऐसा ब्लड वेसल है जिसमें प्योर ब्लड होता है। ओके, तो हाँ, ब्लड वेसल, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक आर्टरी होता है, वेन होता है एंड कैपिलरीज। आर्टरी जिसमें प्योर ब्लड होता है, वेन जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है एंड कैपिलरीज, है ना, जो बहुत ही छोटे, है ना, ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है, तो होता कैसे है चलिए हम लोग उसको जरा देखते हैं। of O2 and CO2,
देखिए फिगर को बढ़िया समझिएगा। ये है लंग्स, ये है हार्ट। जो हार्ट है ये 4 टुकड़ा है, 1 2 3 4। देखिए हम लोग यहाँ एज अ सिंपल से समझने लायक जो है जो फिगर बनाए कि हार्ट है, ये लंग्स है ना। तो आप लोग समझेंगे। हम रियल में हार्ट का और लंग्स का फिगर नहीं बनाए हैं, ठीक। लोअर लेफ्ट आर्टरियम, तो ये हो गया हमारा हार्ट का फिगर, ये हो गया हमारा लंग्स। अब ये काम कैसे करता है तो देखिए। देखिएगा हमारा पूरा बॉडी से इम्प्योर ब्लड को, किसको, इम्प्योर ब्लड को, जो अशुद्ध ब्लड है जिसमें CO2 है, उस ब्लड को हार्ट के लोअर लेफ्ट आर्टरियम में भेज दिया जाता है। यहाँ से ये ब्लड क्या करता है, अपर लेफ्ट आर्टरियम में जाता है और यहाँ से लंग्स में। लंग्स क्या करता है, इस इम्प्योर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल देता है और हम लोग श्वास लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में, और उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स कर देता है, वो ब्लड प्योर हो जाता है। उसके बाद उसको इधर से भेजता है ना, इधर से भेजता है और ये इस पार्ट में आके इन करता है, इस पार्ट में आकर के इन करता है अपर राइट वेंट्रियम में, है ना। फिर यहाँ से नीचे जाता है ना, इस पार्ट में, और उसके बाद यहाँ से पूरा बॉडी में चले जाता है। कहाँ चला जाता है, बॉडी में। देखिए ये जो है, ये पार्ट हार्ट का, ये पार्ट जो है क्या करता है, हमारा पूरा बॉडी से, हमारा पूरा बॉडी से जो है ब्लड को खींचने का काम करता है। और यहाँ से समझिए टैंक एक तरह का है ना, इसमें ब्लड फुल हो गया और इधर से पूरा बॉडी में जाता है ना, तो इधर से खींचता है और इधर से जाता है ना। तो खींचता है और फिर भेजता है, और इसी कारण से, है ना, क्योंकि ऐसा प्रोसेस पंप में होता है, इसलिए हम लोग क्या है, हार्ट को हम लोग पंपिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपिंग मशीन। और ये किस चीज का पंप करता है जी, तो ब्लड को पंप करता है। किस चीज को पंप करता है, ब्लड का, है ना। हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। इधर से इम्प्योर ब्लड आता है ना, लोअर लेफ्ट आर्टरियम में, लोअर लेफ्ट से अपर लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, अपर लेफ्ट आर्टरियम से लंग्स में जाता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है इसमें। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये प्योर हो गया। इस प्योर ब्लड, ये प्योर जो ब्लड है, ये अपर राइट वेंट्रियम में जाता है, ये यहाँ से फिर लोअर राइट वेंट्रियम में जाता है और यहाँ से फिर क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक। तो और इधर से जो इम्प्योर ब्लड को लाने का जो काम करता है वो कौन करता है, वेन करता है। कौन करता है, वेन, है ना। और इधर से आर्टरी, ARTERY,
ये जो नली जो पूरा बॉडी में ब्लड को लेके जाता है उसका नाम है आर्टरी, और जो लेके आता है उसका नाम है वेन। ठीक। अब दूसरा, ये जो पाइप है वेन थोड़ा पतला होता है ना, थोड़ा लचीला और कमजोर होता है। और ये जो है इसका जो दीवार है, ये जो दीवार है देखिएगा, इसके तुलना में ये दीवार मोटा होता है और मस्कुलर होता है और लचीला भी होता है। मोटा होता है क्योंकि बहुत प्रेशर से ब्लड जाता है पूरा बॉडी में। तो अगर ये मोटा लचीला नहीं होगा तो क्या होगा, ये ब्लड फट जाएगा, ये नली फट जाएगा और ये पूरा ब्लड जो हमारा बॉडी में जा रहा है एक पूरा बॉडी में जहाँ तहाँ चला जाएगा, क्योंकि फट जाएगा तो है ना, हमारा पूरा बॉडी में पहुँच नहीं जाएगा और हम लोग का इंजरी हो जाएगा, अंदर में घाव हो जाएगा, है ना, हम लोग बीमार हो जाएंगे, है ना, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, मस्कुलर होता है ना, और ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी होता है, लचीला होता है ये, है ना, और बहुत ही सॉफ्ट भी होता है। ये था हार्ट, ये था लंग्स, और ये है ब्लड पाइप्स। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमको लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आप जरा एक टॉपिक हम लोग देखते हैं, आप लोग सुने होंगे कभी कभी, और हमको लगता है आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग गिर जाते हैं और जब गिरते हैं और आपको चोट लग जाता है तो वहां से ब्लड आने लगता है। क्यों जी आता है ब्लड? तो ये है आपका घुटना। ठीक, आप लोग कभी गिर गए तो गिरते हैं क्या होता है, गिरते हैं तो घाव हो गया कहीं, और घाव हो जाता है तो बहुत सारा ब्लड बहने लगता है। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद ये ब्लड बहना बंद हो जाता है ना, और यहाँ पर ब्लड का ही कुछ पार्ट जो है सो यहाँ जमा हो जाता है और वो सूख जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है जो ब्लड का बहना बंद करता है और जो है सो ब्लड का बहना बंद करता है और यहाँ पर जमा हो जाता है, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ये एक तरह का पिगमेंट है ना, पिगमेंट मतलब एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लीडिंग को रोकता है। किसको रोकता है? ब्लीडिंग को। अगर किसी के बॉडी में ये प्लेटलेट्स नहीं रहे और अगर उसके बॉडी में कहीं छिल जाए, कहीं चोट लग जाए और एक बार ब्लड बहना शुरू हो तो कभी नहीं रुकेगा। समझ रहे हैं? इसलिए प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना। आइए अब हम लोग जरा ब्लड प्रेशर के बारे में सुनते हैं। आप लोग जो जानते हैं, है ना, आप लोग बहुत बार सुने होंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, बहुत कुछ सुने होंगे। तो देखते हैं हम लोग ये ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए ब्लड प्रेशर, चलिए इसका जरा डेफिनेशन देखते हैं, है ना। फोर्स exerted by blood to its wall। आप लोग जानते हैं ब्लड का समझिए एक पाइप है, ठीक, इससे ब्लड आ रहा है या तो जा रहा है, तो ब्लड के द्वारा इसके दीवार में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ये ब्लड है और दीवार में जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है ना, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा आर्टरी है, जो मतलब जो प्योर ब्लड को ले जाता है आर्टरी, और एक हो गया वेन जो इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। किसको? इम्प्योर ब्लड को, है ना, ये वेन इम्प्योर ब्लड को। तो दोनों में ब्लड आता और जाता है, इसमें जाने का काम करता है और ये ऊपर ले जाता है और ये पूरा बॉडी में ले जाता है। ठीक, तो जो है इसमें आर्टरी में ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि समझिए आप जो है कि ये टैंक है
और ऊपर से पानी गिरेगा, है ना, तो कितना प्रेशर से गिरेगा। लेकिन नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उस जाने का स्पीड बहुत अधिक नहीं रहता है, कम प्रेशर से जाता है, लेकिन गिरते समय बहुत प्रेशर से आता है। इसलिए आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक रहता है और वेन में क्या रहता है कम। तो आप लोग है कभी सुने होंगे कि ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है, दो ब्लड प्रेशर होता है, एक लोअर ब्लड प्रेशर, एक हाइयर ब्लड प्रेशर। जो लोअर ब्लड प्रेशर होता है वो वेन का होता है, किसका होता है, वेन का। और हाइयर ब्लड प्रेशर आर्टरी का होता है, इसमें होता है हाइयर ब्लड प्रेशर। और इसमें होता है लोअर ब्लड प्रेशर। अब ध्यान दें, देखें, हाइयर ब्लड प्रेशर आर्टरी में होता है, लोअर ब्लड प्रेशर वेन में होता है। और एक नॉर्मल आदमी में, इसमें जी, एक नॉर्मल आदमी में जो हाइयर ब्लड प्रेशर है वो 120 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg क्या है जी, तो ये यूनिट है। जैसे आप लोग दुकान जाते हैं, है ना, कोई सामान खरीदने, कैसे बोलते हैं कि 1 लीटर तेल दीजिए, 2 किलो चावल दीजिए, है ना, तो वो यूनिट है, एक मात्रक जिससे आप उसको नापते हैं। उसी तरह से ब्लड प्रेशर को जिस यूनिट में नापा जाता है वो Hg है, ठीक। तो ये हाइयर ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल इंसान में, है ना, एक 120 mm ऑफ Hg होता है। और नॉर्मल इंसान में लोअर ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है। तो हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इतना देर से हम लोग क्या देखे जी, कि ह्यूमन में, है ना, एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट ब्लड का और चीजों का कैसे होता है। साथ ही इससे रिलेटेड जो चीजें थे जैसे लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, उनको भी जाने। अब एक और चीज चलिए हम लोग जानते हैं, है ना, कि आखिर प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो ध्यान देंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जी, तो देखिए, प्लांट में दो दो जैसे हम लोगों में दो नली था, प्लांट में भी दो नली होता है। एक का नाम है जाइलम और एक का फोइलम। देखिए जाइलम क्या करता है, ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट। जाइलम ये रूट से कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है, रूट मतलब जड़ से, है ना। और ये जड़ से पूरा बॉडी में वाटर को और न्यूट्रिएंट, आप लोग जानते हैं प्लांट्स सॉइल से, मिट्टी से क्या करते हैं, तो न्यूट्रिएंट लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग के लिए विटामिन होता है ना, विटामिन वगैरह, प्रोटीन, ये सब हम लोग के लिए जरूरी है, उसी तरह प्लांट के लिए भी जरूरी है। और प्लांट ये सब चीज़ कहाँ से लेता है, प्लांट ये सब चीज़ लेता है सॉइल से, मिट्टी से लेता है ना। तो और वो कौन सा नली है जो सब चीज़ पहुंचाने का काम करता है, ये सब वाटर एंड न्यूट्रिएंट को, वो है जाइलम। और ये फोइलम क्या है जी, तो फोइलम वो नली है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। और जो कि प्लांट के हर पार्ट से कनेक्टेड होता है ना, कनेक्टेड टू एवरी प्लांट, कनेक्टेड टू एवरी। तो हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ, है ना। तो आइए अब हम लोग जो है एक्सक्रिएशन को जानते हैं, आखिर ये एक्सक्रिएशन क्या है। एक्सक्रिएशन, इसको भी हम लोग पहला पढ़ेंगे इन एनिमल और दूसरा पढ़ेंगे इन प्लांट। कि एनिमल में कैसे होता है और प्लांट में कैसे होता है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए
एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल में देखते हैं कि एनिमल में जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, है ना। तो जरा सा हम लोग जो है पहले एक्सक्रिएशन का डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। तो लिखेंगे एक्सक्रिएशन is the process of throwing out waste from बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं। जैसे देखिए एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस, एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस है ना, एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस है ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट फ्रॉम बॉडी, है ना। एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, बॉडी से वेस्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ध्यान देंगे।